ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सावन शिवरात्रि की पूजन करने के बाद पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करेंगे, विसर्जन कब और कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ है जो कि विसर्जन करेंगे और कौन सी चीज़ गलती से भी विसर्जन नहीं करना है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, ये जान लीजिए कि विसर्जन कब करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना करेंगे प्रभु से, भोलेनाथ से कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमारी पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु, तो उसे क्षमा करके अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, घर परिवार के लिए। और उसके बाद देखिए, जब दीपक शांत हो जाएगा तब विसर्जन करना है। जो हम पूजा में दीपक प्रज्वलित किए हैं वो जब शांत होगा तब विसर्जन करना है। तो सबसे पहले जो जिस जगह पर हम पूजा की चौकी के ऊपर रख कर हम जैसे अभिषेक किए हैं, तो सबसे पहले पूजा की चौकी को हम हिलाएंगे। उसके बाद अभिषेक जिस थाली में हम किए हैं भोले बाबा को विराजित कर कर, पार्थिव शिवलिंग को विराजित कर कर उस थाली को हल्का से हिलाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी को जो सुपारी के स्वरूप में विराजित किए, गौरी माता को, सभी को मतलब थोड़ा थोड़ा हिलाना है, हिलाकर और उसके बाद प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ रहिएगा और कृपा हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु। इस तरह से प्रार्थना करनी है। और उसके बाद जो प्रसाद चढ़ाए हैं वो प्रसाद सब उठा लेना है। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। सावन शिवरात्रि का प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जो पान चढ़ाए हैं, पान के ऊपर लौंग, इलायची रखकर, बतासा रखकर, तो देखिए घर में कोई पान खाने वाला हो तो खा सकते हैं, नहीं तो पान को विसर्जन कर दीजिएगा। और लौंग, इलायची, बतासा ये तो ऐसे भी आप जो है ना खा सकते हैं। तो इस तरह से। और उसके बाद देखिए, जो धातु का दीपक इस्तेमाल किए हैं, पूजा में प्रज्वलित किए हैं, तो उसे धोकर अच्छे से मांजकर फिर से हम पूजा में प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर मिट्टी का दीपक प्रज्वलित किए हैं, मिट्टी का दीपक में, तो मिट्टी का दीपक विसर्जन कर दिया जाता है। एक बार से दोबारा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है। और सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए हैं हम पार्वती माता को, तो देखिए घर में कोई भी सुहागन इस्तेमाल कर सकती है सुहाग की सामग्री, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है, पार्वती गौरी माता को चढ़ाया हुआ है। और दिन मंगलवार भी है और मंगलवार के दिन गौरी माता की विशेष पूजा की जाती है। तो पूजा में जो चढ़ाए हैं सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, वो हम खुद इस्तेमाल कर लेंगे। और जो माता को चुनरी चढ़ाए हैं, अगर चुनरी चढ़ाए हैं तो घर के मंदिर में रख लीजिएगा। जो भी देवी माता हो उनको उड़ा सकते हैं आप घर के मंदिर में। और देखिए, थोड़ा बड़ा सा बर्तन, गहरा बर्तन में जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल लीजिएगा। और उसमें जो है ना थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे विसर्जन करने के लिए। और इसी में हम विसर्जन करेंगे, सभी चीज़ का विसर्जन कर लेंगे इसी में। तो आसपास में अगर गंगा नदी हो तो आप गंगा नदी में भी जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। या फिर पास में गंगा नदी नहीं हो तो ऐसे में देखिए, बोलते हैं ना कि कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो बस इसी में हम गंगा मानकर विसर्जन कर लेंगे। तो गंगा जी मानकर इसी में हम विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले जो शिवलिंग है, तो शिवलिंग के पास हम थोड़ा सा जो है ना जल चढ़ा देंगे और जल चढ़ाकर विसर्जन करेंगे। तो जो भी विसर्जन करने से पहले देखिए, किस चीज़ का विसर्जन नहीं करना है वो सब हमें उठा लेना है। इसलिए कि जब विसर्जन हम करते हैं तो सभी चीज़ों का विसर्जन नहीं किया जाता है। तो जो से चीज़ का हमें विसर्जन नहीं करना है वो चीज़ हमें पहले उठाना है, विसर्जन करने के बाद नहीं, पहले ही उठा लेना है। तो देखिए, जो कमलगट्टा पूजा में चढ़ाइएगा, सावन शिवरात्रि की पूजा में जितने भी कमलगट्टा चढ़ाइएगा, तो यहाँ तो देखिए 5 चढ़ाए हैं सावन शिवरात्रि की पूजा में। और जो सिक्का चढ़ाए हैं, पैसा चढ़ाए हैं पूजा में, वो सब उठा लेंगे, ठीक है। और उठाकर इसे कोई लाल कपड़ा हो या फिर पीला कपड़ा हो, इसे बांध कर अपने घर के तिजोरी में रखिएगा। इससे जो है ना घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। पूरे 1 साल तक इसको आप रखिएगा। अगले साल फिर जो है इसे निकाल कर और फिर आप जो है चाहे तो दोबारा पूजा में चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो है इसी में जो पिछले साल भी आप चढ़ाइएगा इसी में बांध कर रख सकते हैं। या फिर देखिए, जो चुनरी हमने पूजा में चढ़ाए थे तो चुनरी में ही बांध कर रख लिए हैं और इसे
हम घर के तिजोरी में रख लेंगे या फिर घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, इससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और दिन बहुत ही अच्छा है। सावन का शिवरात्रि है और साथ में मंगला गौरी माता की पूजा भी कर रहे हैं, तो इसलिए कि मंगलवार दिन है, तो मंगलवार दिन जो है मंगला गौरी माता की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, जनेऊ कोई पहनने वाला हो तो उठाकर जैसे घर में कोई पहनने वाला हो तो पहन सकते हैं या फिर विसर्जन कर लीजिएगा। और भोले बाबा के पास जो है शिवलिंग के पास थोड़ा सा पहले जल चढ़ाकर उसके बाद जनेऊ उतारिएगा। ठीक है, जनेऊ उतार कर कोई पहनने वाला हो तो पहन लेंगे, नहीं तो विसर्जन कर दीजिएगा, जल के शिवलिंग के साथ में ही विसर्जन कर दीजिएगा। तो घर में कोई पहनने वाला हो तो पहन सकते हैं। उसके बाद हम विसर्जन करेंगे तो देखिए, जितना फूल पत्ती है सब जल में डालकर विसर्जन कर लेंगे। शिवलिंग के साथ साथ सभी जितना है फूल पत्ती उसी जल में, गंगा जी हमारा तो ये गंगा जी हो गया ना एक तरह से, तो गंगा जी में हम सभी विसर्जन कर लेंगे। जितना फूल पत्ती है सब उसमें डाल देंगे, बेलपत्र फूल पत्ती डालकर उसके बाद हम शिवलिंग का भी उसी में हम विसर्जन कर लेंगे। तो देखिए, शिवलिंग में जो मतलब कलावा वगैरह जो जैसे चढ़ाए हैं वस्त्र के स्वरूप में, वो पहले मत उतारिएगा, इसलिए कि वस्त्र पूरा उतार कर विसर्जन नहीं किया जाता है। तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा जो समर्पित किए हैं उसे रहने दीजिएगा, बाद में उठाइएगा और उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। तो देखिए, विसर्जन करते समय फिर क्षमा याचना कीजिएगा कि हे प्रभु, जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कर दीजिएगा और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। और जलहरी जो जलाधारी रहता है उस तरफ से विसर्जन करना है, जलाधारी को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए विसर्जन कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। ठीक है, और बोलते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए विसर्जन कीजिएगा। जब विसर्जन करते इसमें थोड़ा सा रुक जाइएगा, रुक कर प्रभु को निहारिएगा, निहारते हुए अपनी मनोकामना बोलिएगा, आप घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसके बाद विसर्जन कीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो भी सुपारी के स्वरूप में हम भगवान जी को विराजित किए सब उसी में डाल दिए विसर्जन करने के लिए। और जो देखिए, जो वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ाए थे ना, वो रक्षा सूत्र हो जाता है, तो उसे हम निकाल लिए हैं और घर में कोई भी अपना कलाई पर बांध सकते हैं, अपने पति के कलाई पर, या फिर आप खुद भी बांध सकते हैं, घर में अपने बच्चों की कलाई पर बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र हो जाता है। ये शिवलिंग पर जो हम कलावा समर्पित करते हैं ना, वो रक्षा सूत्र बन जाता है, तो ज़रूर बांधिएगा। तो अपने पति के कलाई पर मैं बांधूंगी और उसके बाद जो है ना सारा चीज़ इसी में डालकर उसके बाद हम विसर्जन कर लेंगे। तो घर पर देखिए कैसे विसर्जन कर रहे हैं। और देखिए, जो थाली है जो लगा हुआ है उसे भी धोकर हम उसी में डाल देंगे, पूरा अच्छे से समेट कर धो लेंगे, इसलिए कि दही है, शहद है, घी है, सब जम गया है इसमें, तो इसी में हम डाल देंगे। रसोई घर में जाकर जूठे बर्तन के साथ में इसे मांजिएगा, मांजने से पहले इसे सारा चीज़ बर्तन धोकर उसी में विसर्जन कर लीजिएगा। यही छोटी छोटी गलती हो जाती है ना, जो जिससे हमारे ऊपर जो है घर परिवार पर संकट आ जाते हैं। तो इसीलिए से थाली अच्छे से धोकर उसी में डालकर विसर्जन कीजिएगा, तब जाकर रसोई घर में अपना सिंक में रखकर धोइएगा जहाँ धोना हो, इसलिए कि वह उसमें लगा हुआ था ना। उसके बाद हम इसे विसर्जन करेंगे। तो चलिए विसर्जन करते हैं। देखिए कहाँ विसर्जन कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है ना बेल वृक्ष है, उसी में हम विसर्जन कर रहे हैं। जितना फूल पत्ती है सब उसी में हम साइड में रखकर विसर्जन कर देंगे। और अगर फूल पत्ती जैसे नहीं गला इसमें तो नहीं गलेगा, तो धीरे धीरे ये फूल पत्ती सूख जाएगा, बाद में उठा लेंगे और किसी चीज़ में हम रख देंगे, कहीं खाली गमला या पन्नी में। जब ये सूख जाएगा तो, और जब टाइम मिलेगा तो जाकर हम आसपास में गंगा नदी हो या कोई झाड़ी हो या कोई वैसा जगह हो जहाँ किसी का पैर ना लगता हो, वहाँ फूल पत्ती रखाएंगे। और इस तरह से देखिए विसर्जन हो गया। और तुलसी के गमला में, तुलसी चौरा में नहीं डालिएगा, बस आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई फूल पत्ती हो, गुलाब का पौधा हो या कोई भी गेंदा का पौधा हो, जो भी फूल पत्ती हो उसमें भी दे सकते हैं, या बेल वृक्ष का हो उसमें भी दे सकते हैं, सम्मी वृक्ष हो उसमें भी दे सकते हैं, आप विसर्जन कर सकते हैं। देखिए बेल वृक्ष है ये, तो इसी में विसर्जन कर दिए हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।